नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनना ज़रूरी नहीं है, हर दिन चार्ट्स देखना ज़रूरी नहीं है और ना ही डोजन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगाना ज़रूरी है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की इन्वेस्टिंग सोच को बदल दिया। इस किताब का नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ बाय J.L. कॉलिंस। ये किताब यूं में बताती है कि वेल्थ बनाना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बल्कि सरप्राइजिंगली सिंपल हो सकता है। आज के इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे पैसा कैसे काम करता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सीक्रेट, डेट से कैसे बचें, इंडेक्स फंड्स क्यों बेस्ट इन्वेस्टमेंट हैं और कैसे एक नॉर्मल सैलरी वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है। तो बिना किसी डीले के शुरू करते हैं। चैप्टर 1 मनी इज फ्रीडम इस किताब की सबसे पहली और पावरफुल बात है, मनी इज नॉट अबाउट बाइंग थिंग्स, मनी इज अबाउट बाइंग फ्रीडम। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ एक्सपेंसिव कार, लग्जरी हाउस या ब्रांडेड लाइफस्टाइल के लिए होता है, लेकिन ऑथर कहते हैं असली वेल्थ वो है जो आपको चॉइस देती है। चॉइस की, आप कब काम करना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं और किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आपको हर डिसीजन पैसे के हिसाब से लेना पड़ता है। बॉस पसंद नहीं, जॉब छोड़ नहीं सकते। बिजनेस करना चाहते हो, रिस्क नहीं ले सकते। ट्रैवल करना है, बजट अलाउ नहीं करता। इसलिए वेल्थ का मतलब लग्जरी नहीं, फ्रीडम है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट इतना इनकम जनरेट करे कि आपको सैलरी की जरूरत ही ना पड़े। तब आप काम मजबूरी में नहीं, चॉइस से करोगे, और वही रियल सक्सेस है। चैप्टर 2 द बिगेस्ट एनिमी ऑथर कहते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब हर साल चीजें महंगी होती जाती हैं। अगर आज 100 रुपए में मिलने वाली चीज 10 साल बाद 180 या 200 रुपए की हो जाए तो आपके कैश की वैल्यू कम हो गई। इसी वजह से सिर्फ पैसे बचाना इनफ नहीं है, पैसे को ग्रो भी करना जरूरी है। बैंक सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखकर आप इन्फ्लेशन से रेस हार जाते हो, इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। चैप्टर 3 डेट इज अ ट्रैप। ऑथर स्ट्रांगली वार्न करते हैं डेट से जितना दूर रहोगे उतना बेटर, स्पेशली क्रेडिट कार्ड डेट। आज बाय नाउ पे लेटर, इजी ईएमआई, इंस्टेंट लोन, ये सब अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ये आपकी फ्यूचर इनकम को आज ही खर्च करवा देते हैं। आप धीरे धीरे इंटरेस्ट के ट्रैप में फंस जाते हो। ऑथर कहते हैं सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करो, उसके बाद इन्वेस्टिंग शुरू करो, क्योंकि गारंटीड 30% इंटरेस्ट बचाना मार्केट में अनसर्टेन 30% कमाने से बेटर है। चैप्टर 4 सेव मोर देन यू थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम की स्पीड। इनकम से ज्यादा सेविंग्स रेट पर डिपेंड करती है। अगर आप 10% सेव करते हो जर्नी स्लो होगी, अगर 30% सेव करते हो जर्नी फास्ट होगी, अगर 50% सेव करते हो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी आ सकती है। ऑथर कहते हैं इनकम बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेंसेस कंट्रोल करना उससे भी इंपॉर्टेंट है। हर सैलरी इंक्रीज के साथ लाइफस्टाइल इंक्रीज मत करो, सेविंग्स इंक्रीज करो। आईसी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अवॉइड करना कहते हैं। ये सिंपल हैबिट लॉन्ग टर्म में क्रोर्स का डिफरेंस क्रिएट करती है। चैप्टर 5 द मैजिक ऑफ इंडेक्स फंड्स। ये किताब का सबसे फेमस लेसन है। ऑथर रिकमेंड करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स चूज मत करो, मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो। सिंपल लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इंडेक्स फंड क्या करता है? वो पूरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। एक कंपनी फेल हुई, दूसरी ग्रो करेगी, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी। ओवंथर कहते हैं मैक्सिमम प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी लॉन्ग टर्म में मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते। तो कॉमन इन्वेस्टर क्यों अननेसेसरी रिस्क ले? सिंपल इन्वेस्टिंग बेस्ट इन्वेस्टिंग है। चैप्टर 6
कंपाउंडिंग इज मैजिक। एल्बर्ट आइंस्टाइन को कोट किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप 20 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करते हो और हर महीने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हो, तो 40 साल बाद रिजल्ट अनबिलीवेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ प्रिंसिपल पर नहीं, रिटर्न्स के रिटर्न्स भी कमा रहे होते हो। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। ऑथर कहते हैं, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज हाई आईक्यू नहीं, टाइम है। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी ज्यादा वेल्थ बनेगी। चैप्टर 7, इग्नोर मार्केट नॉइज। न्यूज चैनल्स रोज बोलेंगे मार्केट क्रैश, रिसेशन, वॉर, इलेक्शन, इंटरेस्ट रेट, ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन ऑथर कहते हैं ये सब इग्नोर करो। मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है, लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है। अगर हर क्रैश में पैनिक सेलिंग करोगे तो लॉस कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टेड रहोगे, हिस्ट्री बताती है मार्केट रिकवर करता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से जीतते हैं। दोस्तों, द सिंपल पाथ टू वेल्थ ह्यूम एक बहुत ही पावरफुल लेसन देती है। वेल्थ बनाना रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करो, रेगुलर इन्वेस्टिंग करो, डेट से बचो, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखो। आज से 10 या 20 साल बाद आप फ्यूचर वाले खुद को थैंक यू कहोगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ऑडियो पल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही बेस्ट फाइनेंस और सेल्फ हेल्प बुक समरीज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। धन्यवाद।